हम आनंदित हैं? अगर आनंदित हैं तो दोनों हाथ उठाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है और हम सब प्रभु यीशु मसीह की वजह से यहाँ पे आए हैं। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हम सब मुस्कुराए, कोई भी लंबा चेहरा लेके ना बैठे, क्योंकि मुस्कुराने की वजह प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह हमारे बीच में है। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। आप सभी का क्राइस्ट मुक्ति द्वार ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है और जितने लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग अपनी बाइबल्स पे निकालेंगे दूसरा राजा, उसका 20वां अध्याय 1 से लेकर 11वें आयत तक हम पढ़ेंगे। सेकंड किंग्स चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 11। दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 1 से लेकर 11वें आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी अपनी डायरीज और पेन्स को निकालें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहित से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें, साफ आराम से। राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। तब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वहां चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। इस अध्याय में 11 आयत है, लेकिन हम कुछ आयतों पे ध्यान देंगे जो बहुत जरूरी है। राजाओं की पुस्तक से पहले सैमुएल की पुस्तक आती है और आप देखते हैं कि पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला राजाओं और दूसरा राजाओं। बाइबल के जो विद्वान है वो इस बात को बताते हैं कि जो सैमुएल की पुस्तक थी वो पहले एक पुस्तक थी और राजाओं की पुस्तक एक पुस्तक थी। तो जो बाइबल प्रिंट कर रहे थे और बाइबल का जो उल्लेखन कर रहे थे, उन लोगों ने हमारी सहूलियत के लिए इसको भाग किया, पहला राजाओं और दूसरा राजाओं। तो जो राजाओं का जो मुख्य पर्पस है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो इजराइल देश था वो बार बार पीड़ा में जा रहा था। इजराइल जो देश था वो बार बार दूसरे देशों के हाथ में पड़ जाता था और इजराइल देश दूसरे राज्यों से घेर लिया जाता था। जो दूसरे राज्य थे इजराइल को घेर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि इजराइल परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता था और पाप में गिर जाता था।
लेकिन ये पुस्तक इस बात को बताती है कि अभी तक आशा और उम्मीद खत्म नहीं हुई है। इज़राइल जो देश था, जो राज्य था, वो बार बार पीड़ा में जाता था, लेकिन परमेश्वर कहता है इज़राइल को कि अभी तक आशा और उम्मीद बची हुई है। क्यों बची हुई है? क्योंकि ये पुस्तक बताती है कि अभी भी आशा और उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर के खड़े किए हुए और उसके चुने हुए लोग का अंत नहीं हुआ है। परमेश्वर के खड़े किए हुए लोग और उसके चुने हुए लोग अभी भी जिंदा हैं। तो इज़राइल को, परमेश्वर की प्रजा को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पुस्तक है वो हमें आशा देती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है ताकि वो अपने प्रजा की रखवाली कर सके। और आज सीएमडी को भी चिंता और फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने सीएमडी के लिए लोगों को खड़ा किया है जो सीएमडी की भेड़ों की चिंता करते हैं। और इसके कुछ और मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि राजाओं की पुस्तक बताती है सिर्फ यहोवा परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है। दूसरी बात है कि जो यहोवा परमेश्वर है वो प्रकृति को कंट्रोल करता है। परमेश्वर का नियंत्रण पूरे ब्रह्मांड पर रहता है। और दूसरा यह है कि जो परमेश्वर है वो न्यायी है और वादे निभाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी प्रजा को कभी भूलता नहीं है। उसके चित्त में हम लोग रहते हैं, उसके दिमाग में उसकी प्रजा रहती है। आज का जो हमारा शीर्षक है ये बहुत जरूरी शीर्षक है जो आज कलीसिया को सीखना है। हमारा जो शीर्षक है वो है परमेश्वर के साथ चलने का महत्व। परमेश्वर के साथ चलने का महत्व, उसकी उपस्थिति में बने रहने का महत्व। हम इसको लिख लेंगे। हमारा शीर्षक है परमेश्वर के साथ चलने का महत्व, उसकी उपस्थिति में बने रहने का महत्व। द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है उसकी उपस्थिति में बने रहना। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है उसकी उपस्थिति में बने रहना, उसकी उपस्थिति में ठहरना। और उसकी उपस्थिति है जो एक व्यक्ति को पूरा करती है। परमेश्वर की उपस्थिति है जो एक व्यक्ति को बदलती है। परमेश्वर की उपस्थिति है जो एक व्यक्ति को शैतान के हर एक चाल से, उसके हर एक तीरों से बचाता है। परमेश्वर की उपस्थिति है जो एक मनुष्यता को, उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल के रखती है। परमेश्वर की उपस्थिति, और परमेश्वर की उपस्थिति हमें रोज अपने जीवन में परमेश्वर से मांगनी है। एक मसीह अगर अपने जीवन में बदलना चाहता है, एक मसीह अगर अपने जीवन में बदलाव को देखना चाहता है, अगर कोई मसीह अपने जीवन में आत्मिक उन्नति पाना चाहता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें उसके और निकट लेके आती है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर को आमने सामने देखते हैं। उसकी उपस्थिति से हम बाहर निकल के सुरक्षित नहीं है। और परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें शैतान से बचाती है, उन लोगों से बचाती है जो हमारे खिलाफ बुरी युक्तियां करते हैं। और परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें पहले से ही आगाह कर देता है कि तुम्हारे साथ ये गलत करेंगे। आने वाली चीजों को परमेश्वर अपनी उपस्थिति में बताता है। हमने यहां पे पढ़ा राजा हिजकिय्याह के बारे में, और जो राजा हिजकिय्याह था वो यहूदा का 14वां राजा था। और ये जो राजा था ये यहूदी संस्कृतियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। जो हिजकिय्याह राजा था वो हर पर हमेशा यहोवा परमेश्वर के साथ चलता था। राजा हिजकिय्याह सुख के दिनों में, दुख के दिनों में प्रभु से प्रार्थना किया करता था और उसकी उपस्थिति में बैठा रहता था। और नतीजा यह निकलता है कि बहुत कम उम्र में परमेश्वर उसे यहूदा का राजा बना देता है।
क्यों बनाता है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ लगा रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता है, जिस व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ सही रहता है, परमेश्वर उसे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। अगर हमारा संबंध हमारे यीशु मसीह के साथ सही है, अगर हम परमेश्वर के साथ हाथ में हाथ मिला के चलते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में चलाएगा, क्योंकि उसका वादा है। और राजा हिजकिय्याह जो था, वो कभी परमेश्वर से भागा नहीं। आजकल हम मसीह भाग जाते हैं प्रभु की उपस्थिति से, हम निकलना पसंद करते हैं। लेकिन राजा हिजकिय्याह जानता था कि जो मुझे ऊपर ले जाएगा उसी के साथ रहना भला है। और हिजकिय्याह जो था, वो हर पल प्रार्थना करता था, और वो प्रार्थना वाला व्यक्ति था। He was a man of prayer। पहली आयत में क्या लिखा है? उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब इसमें लिखा है उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। उन दिनों का मतलब यह है कि उस समय जब इजराइल पाप में गिरा हुआ था, जब इजराइल ने परमेश्वर की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया था, तो जो अश्शूर देश था, असीरिया जिसको ईश्वर बोलते हैं, उन्होंने इजराइल और यहूदा पे क्या करा? आक्रमण किया। और उसी समय हिजकिय्याह बीमार पड़ गया। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जो हिजकिय्याह था वो ईमानदार राजा था, लेकिन साथ साथ घमंडी भी था। और घमंड उसको अपने राजपाट में नहीं था, घमंड उसको परमेश्वर पे था। क्योंकि हिजकिय्याह जानता था कि परमेश्वर यहोवा ही है जो उसे हर मुसीबत से निकाल सकता है। दो बात हमें सीखने को मिलती है कि जो हिजकिय्याह राजा था वो ईमानदार था, अपनी प्रजा के प्रति ईमानदार था। जो लोग परमेश्वर ने हिजकिय्याह को दिए थे उनके प्रति वो ईमानदार था। उनके साथ कभी धोखाधड़ी उसने नहीं की, और ना उन पे ज्यादा लगान लगाया, टैक्स भी नहीं लगाया। और दूसरी बात, वो घमंडी था परमेश्वर के लिए। उसके अंदर परमेश्वर को लेकर घमंड था। उसको मूसा की बात याद थी कि मेरे नाम को पवित्र ठहराओ। और हिजकिय्याह जानता था कि जो परमेश्वर मेरे साथ है वो मुझे आगे भी छुड़ाएगा। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जब हिजकिय्याह बीमार हुआ तो ऐसा वो बताते हैं कि हिजकिय्याह को या तो कैंसर था या कोढ़ की बीमारी थी। लेकिन हम आगे जाके पढ़ते हैं, इसमें हमें पता लगता है कि हिजकिय्याह का फोड़ा हो जाता है। फोड़ा, बॉयल इंग्लिश में बोला जाता है। और फोड़े का जो इब्रानी भाषा में अर्थ बनता है वो है जलन या सूजन। हिजकिय्याह की पूरे शरीर में जलन होने लग गई और वो उसके हाथ पैरों में सूजन हो गई। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हिजकिय्याह जो था उसे तकलीफ हो रही होगी, उसे बैठने में चलने में पीड़ा हो रही होगी। और उसको देखने के लिए वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो देख रहे थे, राजा आपको क्या हुआ है, आपको ज्यादा परेशानी तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाए कि एक्चुअली में इसके साथ हो क्या रहा है। जब डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई थी, हिजकिय्याह बेचारा परेशान होता, कभी ऐसे बैठ रहा था, कभी ऐसे बैठ रहा था, तो दरवाजे पे दस्तक होती है। और जब दरवाजे पे दस्तक होती है तो यशायाह भविष्यद्वक्ता चल के सामने से हिजकिय्याह के पास आता है और कमरे में आ जाता है। जब सारे डॉक्टर्स बताने में असफल हो जाते कि हिजकिय्याह तेरे साथ चल क्या रहा है, तब परमेश्वर अपना सच्चा भविष्यद्वक्ता भेजता है जो बताता है सही बात। यशायाह जो था वो परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता था, नकली वाला नहीं था जो इधर की बात बताते हैं। यशायाह सच्चा भविष्यद्वक्ता था। He was a true prophet, जिसने सही बात हिजकिय्याह को आके बताई। और उसने ये बोला कि परमेश्वर जैसे ये चाहता है ये सब कर ले, अपने रिश्ते को ठीक कर ले और तेरे साथ सब सही हो जाएगा। बहुत
भविष्यद्वक्ता आज हैं जो लोगों की परेशानी में जाते तो हैं लेकिन उनको सही बात नहीं बताते हैं। बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो लोगों की दुख तकलीफ में जाते तो हैं लेकिन उनसे पैसा ऐंठते हैं, गलत बातें बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी ऐसे सच्चे भविष्यद्वक्ता हैं, ऐसे सच्चे प्रभु के दास हैं जो लोगों के पास जाते हैं और सही बात बताते हैं। दूसरी आयत में क्या लिखा है? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। जब यशाया हिजकिय्याह के पास आकर बोलता है कि तू मरने वाला है, अपना क्या कर, घर क्या कर, अपना सही कर ले। और हिजकिय्याह जो था उसको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की आदत थी, परमेश्वर उससे बात किया करता था। तो जब यशाया हिजकिय्याह से आके मिलता है तो हिजकिय्याह ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो परमेश्वर रहता हूं, मैं इसकी क्यों नहीं बात करी। तो जो हिजकिय्याह था उसने सवाल जवाब ज्यादा नहीं किए और कमरे में घुस गया प्रार्थना करने के लिए। जब हमारे पास कोई आगे बोलता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये बताया है, क्या हम विश्वास करते हैं? इसमें हम सब आते हैं। हम लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं लेकिन हमसे ज्यादा अनुभव परमेश्वर के साथ रहने का हिजकिय्याह को था। हिजकिय्याह के पास पूरा हक था कि वो परमेश्वर से सवाल जवाब कर सके और यशायाह से भिड़ सके कि ऐसा कैसे हो गया, तू गलत बोल रहा है। हिजकिय्याह को यशायाह में विश्वास था कि सच में परमेश्वर का जन है और परमेश्वर सच में इससे बात करता है। तो मेरा यशायाह से सवाल जवाब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और हिजकिय्याह जो था वो अपनी कोठरी में घुस गया, वो सलाहकारों के पास नहीं गया। उसके दरबार में कम से कम 150 या 200 सलाहकार होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, सही बात बताने वाले भी होंगे। हिजकिय्याह अनमोल के पास नहीं गया, भाई ऐसा क्यों हो गया। हिजकिय्याह एंथनी भाई के पास नहीं गया, वो किसी और के पास नहीं गया, वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास गया जहां से बात आई थी। आज के समय में जो मसीह है वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं जहां से बात आई है, वो जाते हैं बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के पास। उन लोगों के पास जाते हैं जिनको खुद को पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि जिससे जो चीज मिली है उसी के पास जाएं। जहां से बात पहुंची वापस नहीं जाए, वही सही कंफर्मेशन देगा, वही सही बात करेगा। और परमेश्वर कंफर्मेशन देता है, वो उत्तर देता है। हिजकिय्याह के लिए प्रार्थना कोई नई चीज नहीं थी। वो परमेश्वर के साथ चलता था, उसकी उपस्थिति में बैठता था और उसको परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व पता था। और हिजकिय्याह यहूदी होने के नाते 3 टाइम प्रार्थना किया करता था और अनुशासित रहता था। संकट के समय में, सुख के समय में वो प्रार्थना किया करता था। अपनी प्रार्थना को छोटा नहीं करता था, अपनी प्रार्थना को काटता नहीं था। आज हम अपनी प्रार्थना को काटते हैं। किसी से मिलने के चक्कर में हम जल्दी प्रार्थना जल्दी करते हैं, 2 या 3 मिनट की। ऑफिस जाने के चक्कर में, स्कूल जाने के चक्कर में हम लोग अपनी प्रार्थनाएं छोटी कर देते हैं। पार्टीज में जाने के लिए, फंक्शंस में जाने के लिए हम लोग अपनी प्रार्थनाएं कम कर देते हैं। जिस चीज से सफलता आती है हमने उसको ही काट दिया। जिस चीज से हमारे मार्ग जो समतल होता है हमने उसी चीज को छोटा कर दिया।
प्रार्थना एक मसीह के जीवन में एक हथियार का काम करती है। अ पावरलेस क्रिश्चियन, अ पावरलेस प्रेयर। अगर एक मसीह अपने जीवन में अगर तगड़ा है, आत्मिक तौर पे अगर ऊंचा है, तो समझ जाएगा उसकी प्रार्थना जो है वो भी तगड़ी है। बहुत बढ़िया। और जो मसीह कमजोर रहता है, निर्बल रहता है हर चीज में, तो समझ जाए उसकी प्रार्थना भी निर्बल रहती है। If you are powerful in your prayer, you will be powerful in your life. अगर आपकी प्रार्थनाएं ज्यादा बड़ी हैं और शक्तिशाली हैं, तो आप अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता पाएंगे। अगर प्रार्थना का में प्रार्थना छूटी है 2 या 3 मिनट की, आपके काम भी 2-3 मिनट के रहेंगे, पैसा 2-3 मिनट के लिए आएगा, सफलता ऐसे आएगी यूं और पीछे। लेकिन अगर प्रार्थना बढ़ गई तो सफलता, अब जैसे रितेश है, अगर रितेश की प्रार्थना 2-3 मिनट की है तो सफलता ऐसे आएगी यूं। अगर रितेश की प्रार्थना 1-1.5 घंटे की है तो सफलता ऐसे आएगी यूं। आपकी सफलता आप पे चिपक जाएंगी क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है। और हिजकिय्याह ऐसा ही था। दूसरी आयत में लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। अब जो हिजकिय्याह था वो अपनी कोठरी में गया और ऐसा लिखा है कि उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर, उसने सचमुच में ही दीवार की ओर मुंह नहीं किया। दीवार की ओर मुंह करने का मतलब है कि उसने सारे डिस्ट्रैक्शंस को, सारे व्यर्थ की चीजों को अपने सामने से हटा दिया। दीवार का मतलब है कि अब उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, बस वो और उसका यहोवा परमेश्वर। आज जब हम मसीह जो है, जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो हम लोग दीवार खड़ी करना भूल जाते हैं। प्रार्थना के समय याद आता है कि गैस खुली होगी, प्रार्थना के समय ही हमें याद आता है कि फोन चार्जिंग पे लगा है, प्रार्थना के समय हमें याद आता है कि दरवाजा खुला तो नहीं है। बहुत सारे बड़े प्रचारक हैं जो इस बात को बताते हैं कि जब आप प्रार्थना करने जाएं तो अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करें। दीवार खड़ी करने का मतलब है कि आपको पता ही नहीं कि आपके आगे पीछे अगल बगल क्या हो रहा है, बस आप और आपका परमेश्वर। और जब हम अपनी कमरे में जाते हैं और जब हम अपना कमरा बंद करते हैं और जब हम अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करते हैं, तब हम अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं। हिजकिय्याह ने यही किया। उसने सारी बाधा डालने वाली वस्तुओं को, सारे बेफिजूल की चीजों को हिजकिय्याह ने बाहर छोड़ा और सिर्फ कमरे में वो और उसका परमेश्वर था। क्योंकि हिजकिय्याह जानता था कि जिसके साथ मैं रह रहा हूं वो ही मेरी मुसीबत को दूर कर सकता है। आज मसीहियों को परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने की आवश्यकता है, उसकी उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। हिजकिय्याह के पास बहुत सारे सलाहकार होंगे। जब मुसीबत आई तो हिजकिय्याह ने सलाहकारों के पास जाना सही नहीं समझा। आज जब मसीहियों पे मुसीबत आती है, जब दुख तकलीफ आती है, तो हम लोग उन सलाहकारों को ढूंढते हैं, उन रिश्तेदारों को ढूंढते हैं जो हमारी मदद करते हैं, और उनकी मदद से जो मुसीबत है वो रुक तो जाती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन हिजकिय्याह जानता था कि मैं जिस व्यक्ति के पास जा रहा हूं वो इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ने की क्षमता रखता है। हिजकिय्याह जो था वो जानता है कि मैं जिस व्यक्ति की उपस्थिति में जा रहा हूं वहां से मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। बहुत सारे रिश्तेदार हमारे ऐसे होते हैं जो कुछ पल के लिए
कुछ चीजें बताते हैं जिससे मुसीबत खत्म हो जाती है, लेकिन कभी रुकती नहीं है। वो मुसीबत दोबारा आ जाती है 2 या 3 महीने बाद। लेकिन हमारा परमेश्वर उस मुसीबत को जड़ से उखाड़ देने वाला परमेश्वर है, और उसकी उपस्थिति में जाना यानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर अपने हृदय को खोलता है। उसकी उपस्थिति में हमें पता लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता क्या है। तीसरी आयत में क्या लिखा है? मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूं। अब याद रखें इस बात को कि जब हिजकिय्याह परमेश्वर की उपस्थिति में गया तो बहुत दीन और बहुत विनम्र बन के गया। हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने ऐसे नहीं गया सीधा एकदम। हमें यहां पे हिजकिय्याह के शब्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हिजकिय्याह ने बहुत दीनता, बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा, और उसने क्या बोला? मैं विनती करता हूं। हिजकिय्याह ने परमेश्वर के साथ लड़ाई नहीं की। हिजकिय्याह ने परमेश्वर के साथ बदतमीजी नहीं की, क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक पिता होने से पहले वो एक परमेश्वर है। और हमें अपने शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से किस तरह बात करते हैं। हमें अपने शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से कैसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भूलता नहीं है। हम परमेश्वर से रोज मिलते तो हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ फ्रैंक नहीं हो सकते हैं। हम उसके साथ तू तड़ा करके बात नहीं कर सकते बदतमीजी के साथ। वो परमेश्वर है और उसने हमें बनाया है। हिजकिय्याह जब उपस्थिति में परमेश्वर की था, तो हिजकिय्याह जो था बहुत विनम्र रूप से, बहुत दीन और बहुत शून्य बनकर परमेश्वर के सामने गया। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ रोज मिलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो घंटों बिताता है परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर और हिजकिय्याह दोस्त की तरह रहते थे, तब भी हिजकिय्याह ने परमेश्वर के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। तब भी हिजकिय्याह बहुत विनम्र होकर परमेश्वर के आगे गया, और क्या लिखा है उसमें? फूट फूट कर रोने लगा। परमेश्वर जो है वो हमारे आंसुओं को देखता है। परमेश्वर जो हमारे आंसुओं की कदर करता है, और उन आंसुओं पर वो ध्यान लगाता है जो सच्चे पश्चातापी हृदय से जो निकलता है आंसू। वो आंसू नहीं जी जो रोज निकलते हैं बिना किसी मतलब के। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को जानता है। वो उन आंसुओं पर ध्यान देता है जो सच्चे प्रायश्चित से निकलते हैं। परमेश्वर आंसुओं को देखता है, वो टूटे हुए हृदय को देखता है, वो सच्चे हृदय को देखता है, सच्चे पश्चाताप को वो देखता है। हिजकिय्याह जो था, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया तो उसने रटी रटाई प्रार्थना नहीं करी। उसने जो पुस्तकों में पढ़ा था वो रटा नहीं कि प्रभु तू ऐसा है, प्रभु तू वैसा है। प्रभु को पता है, प्रभु बोलता है मैं जानता हूं मैं कैसा हूं, तू अपनी बात कर। हिजकिय्याह जब परमेश्वर के सामने गया तो उसने व्यर्थ की बातें नहीं बोली। उसने ये नहीं बोला कि उसको देखो उनको देखो। परमेश्वर के सामने जब हिजकिय्याह गया तो उसने अपने हृदय को खोला। हिजकिय्याह ने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय को खोला और परमेश्वर को याद दिलाया कि मैं तेरे साथ कितने सालों से चलता आया हूं। और हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर देता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसी मुसीबत आती है हम लोग सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। जब कोई दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो हम उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं जो हमें मुसीबत से निकाल सकता है। लेकिन हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया। हिजकिय्याह जो था उसने मुसीबत को देखा और अपनी कोठरी में घुस गया। वो उस उपस्थिति में चला गया जहां से उसे उस मुसीबत से निकलने का उपाय मिलेगा। बहुत सारे मसीह आज के कलीसिया में और आज के जमाने में ऐसे हैं
जो जैसी मुसीबत को आता देखते हैं उनका ध्यान मुसीबत पे हो जाता है और परमेश्वर बहुत पीछे छूट जाता है। लेकिन हिजकिय्या मुसीबत को नहीं देखा, उसने मुसीबत की ओर पीठ फेरा और अपना मुंह परमेश्वर की ओर करा, जहां उसे परमेश्वर बड़ा दिखता है और उसकी मुसीबतें छोटी दिखती हैं। आज हमें अपने जीवन में ये सीखने की आवश्यकता है कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारी मुसीबतों से, हमारी बीमारियों से ज्यादा बड़ा है। मैंने एक बात बोली थी, बिग क्राइस्ट स्मॉल प्रॉब्लम्स, स्मॉल क्राइस्ट बिग प्रॉब्लम्स। बड़ा मसीह छोटी दिक्कतें, छोटा मसीह बड़ी दिक्कतें। हिजकिय्या के दिमाग में परमेश्वर के साथ चलने की बात गढ़ रखी थी। उसके दिमाग में यह था कि परमेश्वर ही है जो मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाएगा, तो मैं इससे दूर क्यों जाऊं। हम लोग उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं जो हमें ऊंचे स्थानों पर चलाता है, और उनके साथ जाके शामिल हो जाते हैं जो नीचे चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग बैठे रहते हैं उन पे दुख तकलीफ आती तो है, लेकिन ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाती है। आपको बात समझ आई? जो इंसान, जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता है, जो उसकी उपस्थिति में निरंतर समय व्यतीत करता है, उस पर दुख तकलीफ आती तो है, लेकिन ज्यादा देर तक ठहरती नहीं है। वो एक कमांड करता है, वो 2 मिनट पे गायब हो जाती है। 8 घंटे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति किसी दुष्टात्मा को निकाले तो बहुत आसानी से निकल जाती है, लेकिन वो व्यक्ति जो सिर्फ 3 मिनट प्रार्थना करता है, उसको 8 घंटे लग जाते हैं दुष्टात्मा निकालने में, दुष्टात्मा जाती नहीं है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे परमेश्वर के चरणों में रहने वाला व्यक्ति 10 सेकेंड में बीमारियां भगा सकता है, और भगा देता है, निकाल देता है यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा। लेकिन जो व्यक्ति 2 या 3 मिनट प्रार्थना करता है, उसको महीनों लग जाते हैं बीमारी भगाने में, बीमारी जाती नहीं है। मैं जब शुक्रवार को फास्टिंग में जब प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज याद दिलाई कि जो लोग जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, उनको अपने शेप का बहुत ध्यान रहता है, उनको अपने आकार का बहुत ध्यान रहता है कि यार मैं बेडॉल ना हो जाऊं, मेरे बाइसेप्स कम ना हो जाए, मेरी थाइस कम ना हो जाए, मेरी चेस्ट कम ना हो जाए, मैं लगना चाहिए, दूर से देख के लगने चाहिए कोई आ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को समझाया कि अपनी आत्मिक आकार का ध्यान दो, बी माइंडफुल ऑफ स्पिरिचुअल शेप। क्योंकि अगर आप एक बार आत्मिक आकार में आ गए तो सारी चीजें अपने आप आकार में आ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने शरीर का ध्यान ना दें, फिजिकल शेप में भी रहें, लेकिन ज्यादातर स्पिरिचुअल शेप का ध्यान दें। सबसे पहली प्राथमिकता हमें हमारी आत्मिक आकार की होनी चाहिए, उसके बाद सारी चीजें। एक बार जब एक व्यक्ति आत्मिक आकार में आ जाता है, जब आत्मिक बाइसेप्स आ जाते हैं, आत्मिक चेस्ट जब बन जाती है, तो सारी चीजें आकार में आ जाती है और शैतान डरता है। वो व्यक्ति जो देखने में बहुत सुडौल है, देखने में शक्तिशाली है, लेकिन आत्मिक तौर से कमजोर है, शैतान उसके पीछे आता है। लेकिन वो व्यक्ति जो देखने में बहुत कमजोर है, पतला सा है, लेकिन अगर उसका आत्मिक आकार ज्यादा है, तो वो किसी भी चीज को, किसी भी शैतान को वो आसानी से भगा सकता है। क्योंकि शैतान आपके बाइसेप्स से नहीं डरता है, वो आपकी जान से नहीं डरता है, वो आपके आत्मिक आकार से डरता है। इसलिए शैतान बहुत लोगों को खांचे में आने ही नहीं देता। बात समझ आए आप लोगों को? शैतान जो है वो लोगों को आत्मिक खांचे में आने नहीं देता, क्योंकि उसको पता अगर ये एक बार आत्मिक खांचे में आ गया तो मेरी पूंछ दबा देगा। जितने भी मसीह जवान हैं जो जिम जाना पसंद करते हैं, जो एक्सरसाइज और कसरत करना पसंद करते हैं, याद रखिए अगर आपका आत्मिक आकार नहीं है तो कुछ भी आकार में नहीं आएगा। अब चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका पैसा हो, आपका रोजगार हो,
लेकिन जहां आपका आत्मिक आकार बनना शुरू हो गया, वहां सारी चीजें आकार में आ जाएंगी और आपका शरीर भी आकार में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आज मसीहियों को यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो परमेश्वर आगे हो और आप पीछे हो। आज मसीहियों को परमेश्वर के साथ इस प्रकार से चलने की आवश्यकता है कि दोनों साथ कदम रखें। ऐसा ना हो परमेश्वर आगे हो मैं पीछे हूं। ऐसा ना हो परमेश्वर ऐसे हो, परमेश्वर आगे चलता रहे और मैं बहुत पीछे छूट जाऊं। क्योंकि अगर परमेश्वर आगे है और मैं पीछे हूं तो संसार की सारी चीजें मुझे दबोच लेंगी। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं तो संसार की चीज मेरे आसपास भी भटक नहीं सकती हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलता हूं। और परमेश्वर की उपस्थिति है जो एक मसीह को शक्तिशाली बनाती है। परमेश्वर की उपस्थिति ही है जहां पतरस बदला गया। परमेश्वर की उपस्थिति है जहां शाऊल पौलुस बनाया गया। परमेश्वर की उपस्थिति है जहां पकड़ाने वाला मूसा 16 लाख इस्राएलियों को लीड कर रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति है जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति आज भी याद किया जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति है जो टीवी जोशा जैसे लोग को याद रखती हैं। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि परमेश्वर के व्यक्ति है जहां लोग मुझे भी याद करेंगे सेंचुरीज तक। रिमेंबर मी फॉर सेंचुरी। परमेश्वर की उपस्थिति ही है जहां ओनेसिमस जैसे लोग बदल दिए जाते हैं। और एक बात और है, बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति ने बरअब्बास को भी बदल दिया था। क्रूस पर वो चोर जो था यीशु मसीह की उपस्थिति में बदल गया। क्रूस पर वो बदल गया। हम क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि हमारे पास तो समय है, उसके बाद समय भी नहीं था। बाइबल में लिखा है कि समय ले लिया जाएगा। आज ही उद्धार का दिन है। हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है, जहां परमेश्वर हमें इतने से लेकर इतना बड़ा बनाता है। वो एक छोटे से व्यक्ति को एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। साइज डजंट मैटर, आकार से फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार जाके देखें, परमेश्वर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा और आप प्रार्थना यहां करेंगे, उसका असर दूसरी जगह पे होगा और इतना ज्यादा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी प्रार्थना से लोग बदल सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में इतनी ताकत है कि वो आपको हर क्षेत्र में सफल कर सकता है। लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु मुझे अनुग्रह प्रदान करे कि मैं आपके साथ चल सकूं। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू वॉक विद यू। होली स्पिरिट, हेल्प मी टू वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा। परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें सिद्ध बनाती है। परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें परफेक्ट बना सकती है। हम 100% परफेक्ट नहीं बन सकते, 80% तो बन सकते हैं, 90% बन सकते हैं। और हम सबको सिद्ध बनने के लिए बुलाया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद सिद्ध है और वो आपको सिद्ध अपनी उपस्थिति में ही बनाएगा। उपस्थिति से बाहर हम सिद्ध नहीं बन सकते हैं। हम प्रचारकों की वीडियोस देख के सिद्ध नहीं बन सकते हैं, क्योंकि प्रचारक खुद परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बने हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती करना चाहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि आप हमें अनुग्रह प्रदान करें प्रभु, कि हम आपके साथ चल सकें। आपके आगे नहीं, आपके पीछे नहीं, आपके साथ साथ आपका हाथ थाम कर चल सके प्रभु जी। और पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें कि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में ठहर सके, उसकी उपस्थिति में बैठ सके। और प्रभु आप हमें ऐसी अकल, ताकत, समझ, बुद्धि, ज्ञान दें कि हम लोग आपकी उपस्थिति में से बाहर ना निकले और आप अपनी उपस्थिति में प्रभु आप हमें सिद्ध बनाएं। और प्रभु
हमारी प्रार्थनाओं के जीवन को आप उसके स्तर को ऊंचा करें प्रभु। हम आपकी उपस्थिति में रह सके प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति है जो हमें बदलती है, आपकी उपस्थिति ही है जो हमें सिद्ध बनाती है प्रभु जी। हम सबको अनुग्रह प्रदान करें प्रभु कि हम आपके साथ लिपटे रहें, आपके साथ चले प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो हमें देश के दूसरे स्थानों पे ले जाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए। आप इन सब लोगों को आशीष से ब्लेस करें, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हम सभी को ब्लेस करें प्रभु। उन सभी को अनुग्रह प्रदान करें कि वो लोग भी प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे रहें और ठहर सके, और आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे साथ रहे। जहां जहां हम कदम रखें वहां वहां प्रभु आप हमारे संग चले, जिस प्रकार आपने यहोशू से वादा किया था प्रभु, और आप वादे निभाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। सभी को जय।